हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। तो आई थिंक आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे लास्ट वीडियो देखी होगी, जिसमें मैंने आईआईटी जैम उसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं और एक वोटिंग कराई थी अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा एनालिसिस दिया था कि आपको कितने मार्क्स पे कौन सी आईआईटीज़ मिल सकती है। ठीक है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने आपको आई बटन पे दे दिया है, या फिर जब वीडियो एंड होगा तो इसके लास्ट में आपको वो मिल जाएगी। ओके। चलिए, तो उसके नीचे क्या हुआ फ्रेंड्स, आपके बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर एनआईटीज़ के ऊपर बनाइए। मैंने उस वीडियो में पहले ही स्टार्टिंग में कहा था कि टाइम मिलेगा तो उसी वीडियो में एनआईटीज़ का डिस्कशन किया जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट सेपरेट वीडियो एनआईटीज़ के लिए बनाऊंगा। तो ये मैं वैसे भी बना था, बट आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर जल्दी बनाइए जल्दी बनाइए। तो नाउ योर वेट इज़ ओवर। और आज मैं फुल एनालिसिस दूंगा आपको, एनआईटीज़ कितने मार्क्स में मिल सकती है, क्या रैंक हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपको कौन सी आईआईटीज़ मिल सके। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। ओके। चलिए, तो उससे पहले एनआईटीज़ का हम लोग डिस्कशन करें तो हम लोग ने एक वोटिंग किया था। ठीक है। और उससे भी पहले एक चीज़ मैं कहूँगा आप सभी से, वो है थैंक यू। अब वो क्यों कह रहा हूँ तो उसका भी एक रीज़न है। बिकॉज जो हमारा लास्ट वीडियो है वो इन ए वन डे वो 1K व्यूज़ क्रॉस कर गया था। ठीक है, इन अ फर्स्ट डे जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया था तो ओनली वन डे में 1K व्यूज़ कर गया था। मेरा फर्स्ट वीडियो था ये। हो सकता है ये मतलब दिस इज़ वेरी लेस अचीवमेंट, क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है। बट कोई भी चीज़ जो शुरुआत होती है वो अच्छी होती है, और उसको यदि भूल जाएंगे तो हम अपना जो इनिशिएटिव है वो ही भूल सकते हैं। ठीक है। तो मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा कि मेरे 10,000 व्यूज़ हो रहे हैं, बट मैंने देखा है कि मेरी वीडियोस पे हाउ टू रीच 1K व्यूज़। ठीक है। तो दिस इज़ वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी, एंड सो दैट्स वाई आई थैंक्स टू यू ऑल for unbelievable support. So thanks a lot. Okay, now discuss the video for NIT। चलिए, तो NIT की वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, मैंने एक वोटिंग कराया था जिसको मैंने लास्ट वीडियो में सारा डिस्कस किया था, बट एक केस डिस्कस नहीं किया था जिसके मार्क्स बिलो 30 हैं। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि 35 प्लस यदि आपके मार्क्स हैं तो आपको आईआईटीज़ में बहुत ज़्यादा चांसेस है, और मोर ओवर लास्ट लोअर आईआईटीज़ मिल रही है। अब मैं बात करता हूँ जिसके मार्क्स बिलो 30 हैं। ठीक है, या फिर 30 प्लस है। ओके। तो इनको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं, कौन सी आईआईटीज़ मिल सकती है, मैंने आपको बताया था यदि आप 30 प्लस मार्क्स के हैं तो आप मुझे एकदम एग्जैक्ट नहीं है मैंने उसमें क्या बताया था, बट 850 के अंडर रहने वाले हो आप। या फिर यदि 900 बताया तो ये थोड़ा सा रहता है यहाँ पे। देखो, याद रखना फ्रेंड्स, जितने कम नंबर आपके होते जाएंगे यहाँ पे रैंक का अंदाज़ा लगाना बहुत बहुत डिफिकल्ट होता है। एंड मोर ओवर हो भी जाए कि आपका रैंक 800 बन जाए या फिर 900 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मैं पहले ही आपको क्वेश्चन दे दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो रैंक है, ठीक है, वो आपकी 5 to 100 का भी अंतर आ सकता है, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स पे डिपेंड करता है कि हाउ मेनी पार्टिसिपेंट हैव मोर देन 30 मार्क्स और लेस देन 30 मार्क्स। ठीक है। तो दिस इज़ नॉट एग्जैक्ट। तो क्वेश्चन सबसे पहले देना बहुत ज़रूरी है किसी भी वीडियो का, क्योंकि आप लोग क्या कर लेते हैं, इसी को सच मान लेते हैं, तो दिस इज़ नॉट ट्रू। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ लास्ट 3 years कट ऑफ। ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें आप कि दिस इज़ नॉट ए राइट या और एग्जैक्ट कट ऑफ्स, दिस इज़ ए अनऑफिशियल एंड एक्सपेक्टेशंस ओनली। ठीक है। तो ये हमारी केवल एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये कट ऑफ जा सकती है। मैंने लास्ट वीडियो में जब आईआईटीज़ की कट ऑफ बता रहा था तो मैंने उसमें कहा था कि 20 और 30 का अंदर डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो है वो कंपटीशन कम हो जाता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज ए लाइक मतलब सही रहते हैं वहाँ पे। यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत इंक्रीज होते हैं, और इन जस्ट लाइक पता नहीं चलता कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एकदम बढ़ गए या फिर डिक्रीज हो गए। ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो वही एक क्वेश्चन है
कि यहाँ पे जो रैंक है, मतलब यहाँ पे जो एनआईटीज़ का मैं एनालिसिस करूँगा, यहाँ पे आपका रैंक 100 टू 50 का अंतर आ सकता है। बट हाँ, ये ज़रूर रहेगा कि आपको जो कॉलेज एनालिसिस रहेगा, ठीक है, कॉलेज एनालिसिस आपको जो प्रेफरेंस में बताऊंगा कौन कौन से मिल सकते हैं, उसमें आप ट्राई ज़रूर लें। और यदि आप किसी भी कॉलेज के थोड़े से रैंक से रह रहे हैं तो उसमें भी आप ट्राई ज़रूर लें, ठीक है। मतलब ये नहीं कि 50 या 100 ऊपर होगा, नीचे भी हो सकता है, तो ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। बट हाँ, नीचे होने का चांस बहुत कम है, ऊपर होने का चांस ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो सो डोंट वरी। एंड अभी भी आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं देन देख सकते हैं, क्योंकि देखिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग सभी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, आप लोगों का टाइम वेस्ट हो। देन दैट्स वाई आई क्वेश्चन यू के ये सब यहाँ पे मैं पहले से ही लेके चल रहा हूँ कि सपोज ये चीज़ लेके चलिए, क्योंकि कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन होता है तो कोई भी चीज़ हम जैसे लेट सपोज करते हैं तो उसको हम शुरुआत में करते हैं। तो मैं अपने वीडियोस में कोई भी ये नहीं रखता कि पूरा वीडियोस लास्ट तक आपने देख लिया और आपको कोई कंक्लूजन नहीं मिले, ठीक है। तो ये मेरा वीडियोस में आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो क्लैरिटी बहुत रहनी चाहिए, अदरवाइज आपका फेथ जो होगा, स्टूडेंट्स का फेथ होता है वो निकल जाता है। ओके, तो ये कि आपने जो क्वेश्चन सुना इसका ध्यान रखना, ठीक है। एंड पूरा बिलीव मत करिएगा। और मैं यही कहूँगा कि जो आप जिस स्कूल के रेंज में आ रहे हैं, ठीक है, आपका ये डाउट रहेगा अभी इस वीडियो में, क्योंकि एनआईटीज़ मुझे नहीं पता कि सारी एनआईटीज़ कैसी हैं, क्योंकि मैंने डिपार्टमेंट नहीं दिखा है। तो मैं यही कहूँगा आप सभी से कि आप जिस एनआईटीज़ के अंदर आ रहे हैं उस आप स्ट्रक्चर देखें, ठीक है। स्ट्रक्चर का मीन्स कोर स्ट्रक्चर, ध्यान रखें इस चीज़ को। उसका डिपार्टमेंट देखें कैसा है। ऑल आर अवेलेबल ऑन द ऑल आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट या मेन वेबसाइट ऑफ विच एन आई टीज, जो भी आप प्रेफर कर रहे हैं और जिसमें आपका नाम आ रहा है, ठीक है। उसका डिपार्टमेंट देखें और डिपार्टमेंट में जो प्रोफेसर हैं उनका आप वेबसाइट सॉरी उनका सीपी वगैरह चेक करें। ओके, तो सीवी चेक करने से आपको क्या पता चलेगा कि वो क्या है, मतलब कितने एजुकेटेड हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी कि तो उससे आपको फ़ायदा ये होगा कि उसका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है, आपके प्रोफेसर्स का जो एक्सपीरियंस है बहुत मैटर करता है, आगे आपको फ़ायदा हो सकता है इन रिसर्च वगैरह, ठीक है। तो चलिए, ये आपको सम टिप्स थी। एंड यदि आपको कोई अब आप ये कहेंगे सर अपनी तरफ से भी आप बता दीजिएगा, तो वो सब काम मैं ज़रूर करूँगा। जैसा कि आईआईटीज़ का वीडियो मैंने बनाया था, सेम टू सेम डिटो एनआईटीज़ के ऊपर इन डिटेल बनाऊँगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पेज मैं ले लेता हूँ। एंड देन सबसे पहले सॉरी फ्रेंड्स, चलो मैं लिख लेता हूँ। ओके, चल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली बात तो ये मैं एक बार दोबारा आप लोगों को बता देता हूँ कि जिसके बिलो 30 हैं उसका जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बिलो 30 मार्क्स जिसके आए थे वो टोटल वो 272 हो चुके हैं अभी राइट नाउ ऑन आर टेलीग्राम चैनल वन स्टॉप मैथमेटिक्स। इफ़ यू डोंट ज्वाइन टिल नाउ देन प्लीज़ ज्वाइन। कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं अपलोड कर देता हूँ, सो डोंट वी स्किप दिस न्यूज। ओके, चलिए, तो बिलो 30 मार्क्स कितने कैंडिडेट्स के हैं आउट ऑफ मोर देन 650 बोर्ड्स? दिस इज वेरी बिग नंबर, 272 बोर्ड्स ओनली फॉर बिलो 30 स्टूडेंट्स। मतलब जिसके मार्क्स बिलो 30 आ रहे हैं तो वो ओनली ऑन कैंडिडेट्स देख रहे हो आप, सबसे ज़्यादा हैं और वो हैं 272, ठीक है। तो बेसिकली एन आपको यदि आपके मार्क्स 35 से लेस देन हैं तो आपको एन मिलेगी। और मैं यही कहूँगा कि यदि आपके पास, चलो ये बाद में डिस्कस करते हैं, बट मैं ये कहूँगा यदि आपके पास 30 प्लस हैं तो आपको कोई सी भी एन ले लेना, आपकी चॉइस के हिसाब से ये एन मिल जाएगी, ठीक है। तो 30 प्लस मार्क्स वाले क्या करना, आप सभी को अपने हिसाब से प्रेफरेंस दे देना और मैं लास्ट में बता दूंगा कि मेरी फेवरेट एन अभी तक मुझे कौन सी लगे। तो और वैसे भी जिनका रैंक अच्छा है तो उनको आप ऊपर प्रेफरेंस दीजिएगा। और एंड लास्ट फिर एक क्वेश्चन मैं दूंगा कि मेरी बात बिल्कुल नहीं सुने, हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट कुछ अलग हो, मेरा कुछ इंटरेस्ट अलग है, मैंने कुछ अलग बेसिस पे किसी एन को नंबर 1 कहा हो, आप किसी अलग बेसिस को देख रहे हो। तो इस पर बिल्कुल बिलीव नहीं करें कि मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या कह रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई इरेज दिस, देन आई डिस्कस वन बाय वन ऑल 21 एन, ठीक है। इसमें कुछ एन के पास मैथमेटिक्स है ही नहीं बेसिकली, तो हम उन्हें छोड़ते जाएंगे, तो मैं बोलता जाऊँगा। एक मिनट, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलिए, तो फर्स्ट एन जो है वो हमारा जालंधर है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए लास्ट एक वीडियो में गांधी
नगर जो है IIT गांधीनगर, उसका स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो फ्रेंड्स, मैं आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि वो आई मैं आई मैं अपना गलती को मान रहा हूँ। एंड मैं यही कहूँगा कि मेरा जो फोकस है वो नेम पे नहीं है, मेरा जो फोकस रहेगा पूरी वीडियोस में, मैंने उस कमेंट का रिप्लाई भी यही दिया आपको कि मेरा जो फोकस है वो रैंक्स पे है, नेम पे नहीं। ठीक है, तो मे बी नेम हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं कभी कभी, बट यदि आप कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आप मेक इट करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, देन रैंक पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि मुझे भी देख के लिखना पड़ रहा है। मैंने एक चार्ट बनाया, उसके अकॉर्डिंग मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है, बट आप नेमिंग वगैरह गलत हो जाए तो आप करेक्ट कर लीजिए, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो NIT जालंधर के लिए ये हमारा फर्स्ट है। तो इसका जो रैंक जाता है वो 836 से जाता है 1080। ठीक है, देखिए ये ओपनिंग और क्लोजिंग लिंक इसका मैंने और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है अपने लास्ट वीडियो से। लास्ट वीडियो में मैंने ओनली स्टार्टिंग बताया था जिस पे वो क्लोज हो जाएगी, बट मतलब सॉरी, एंडिंग बताया था जस्ट लाइक जो क्लोज हो जाएगी, बट यहाँ पे मैं स्टार्टिंग और एंडिंग बता रहा हूँ, इसके बीच में रहती है। इसमें आप 20-30 कम ज़्यादा देख लेना, यदि आसपास हो तो आप इसे लगा सकते हो। जालंधर अच्छा है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, ओके। देखिए मैं यही कहूँगा, कोई भी NIT है जो अंडर 1000 रैंक के अंदर ले रही है बच्चों को और उसके अंदर 1000 तक जा रही है, तो वो NIT सारी अच्छी है। यदि कोई NITs है लाइक मोर देन 1000 रैंक जा रही है और तो भी बच्चों को ले रही है, तो मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा बेटर होगी। इन मतलब हो सकता है मे बी NIT सभी का स्ट्रक्चर वगैरह सब सही है, बट इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे नहीं लगा कि मतलब कुछ ज़्यादा कुछ खास है। तो आप देख के चलेगा इस चीज़ को भी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं MNIT जयपुर। ठीक है, ये NIT नहीं है, ये MNIT है, तो ध्यान रखिए इस चीज़ का। ठीक है, जयपुर बहुत अच्छा है, यदि आप लेना चाहें ले सकते हैं। इसका जो रैंक है 644 से 798 है। इसका बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कमेंट्स में IIT वाली वीडियोस में, तो ये आप देख लीजिएगा। यदि आपकी रैंक 644 से 798 है तो आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, और मोर ओवर मैंने अभी ये नहीं बताया आपको कि यदि आपके मार्क्स बिलो 30 हैं तो आपकी रैंक्स क्या बन सकती है। देखिए बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैं तो यहाँ पे रैंक बताना नामुमकिन सा है, बट मैं ये कहूँगा कि आपकी जो रैंक है वो मोर देन, यदि आपके मार्क्स जस्ट लाइक मैं कहूँ 20 से, देखिए ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है कि ऐसा कुछ होगा बेसिकली, क्योंकि पता नहीं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कितने कैसे कैसे आ रहे हैं, तो इसमें मतलब यहाँ रैंक का अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। फिर भी एक मतलब राउंडिंग ऑफ में एरिया लगा रहा हूँ, तो 27 प्लस हैं तो आपका अंडर 1000 हो सकता है। ठीक है, अंडर 1000 और उसके भी कम है तो आपका, इन जनरल कैटेगरी बात कर रहा हूँ, उससे भी कम है तो आपका जो रैंक है वो मोर देन 1000 होगा। तो ठीक है, इसको आप थोड़ा सा नज़र रखना। ओके, चलिए। तो ये एक थोड़ा सा, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, मैं फिर भी कह रहा हूँ ये, मतलब मैं IITs में श्योर हो सकता था बट यहाँ पे बिल्कुल भी श्योर नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना बस, थोड़ा सा अपना आइडिया दे रहा हूँ कि हाँ आपका रैंक कितना बन सकता है। अब आप ध्यान से और अच्छे से देख पाएंगे कि मैं क्या क्या। ठीक है, तो रैंक वगैरह आप वो जब आपको रिजल्ट आएगा तब आप देख लेना। ठीक है, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, रैंक बताना इज़ नॉट ए इजी टास्क। ठीक है, जब आपके बिलो 30 मार्क्स आ रहे हैं तो बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे रैंक डिपेंड कर जाती है, तो उस पर सब कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। चलिए, तो अब बात करते हैं MNIT जयपुर हमने देख लिया, अब बात करते हैं अगरतला। ठीक है, अगरतला की बात की जाए तो आपका 1025 से ये आपकी जा रही है 1334। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगरतला हमने देख लिया, और एक और चीज़ ये मैं बाद में बताऊंगा, इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है, वो मैं रेड पेन से आपको ऐड करके बताऊंगा। चलिए अभी नाम से आप देख लीजिए, NIT इलाहाबाद। इलाहाबाद मेरा फेवरेट भी है, सही है। ठीक है, इसका फेवरेट इसलिए इसका स्ट्रक्चर वगैरह और प्लेसमेंट वगैरह बढ़िया है। ठीक है, तो 629 से 699। ठीक है, तो आप रैंक देख से ही समझ में आ रहा होगा, देखो रैंक ही नीचे चला गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा अच्छा भी है, तो ज़्यादातर लोग लेना पसंद भी करते हैं, इसीलिए रैंक डाउन है। ठीक है, तो यदि आपके अच्छे मार्क्स हैं तो इसको प्रेफरेंस फर्स्ट दे सकते हैं, फर्स्ट से सेकंड जैसा आप चाहें। कलीकट, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसका रैंक जो है बेसिकली 672 से 832, ये भी अच्छा है रैंक वाइज। ठीक है, नेक्स्ट
नेक्स्ट आता है दुर्गापुर। दुर्गापुर देख लेते हैं। दुर्गापुर में देखिए बेसिकली दो साइड्स हैं, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ कौन सी दो साइड्स हैं। ओके, चलिए पहले का रैंक जाता है आपका 811, सॉरी 811 अप टू 1117, एंड द सेकेंड वन का जाता है आपका 186 से 232। मे बी दिस इज करेक्ट और नॉट, बट दिस इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि इतना कम रैंक जा रहा है तो ये आईआईटीज का लेवल हो सकता है, तो मे बी दिस इज रॉन्ग। तो इस पे आप बिलीव मत करिएगा, और मे बी पॉसिबल है कि हो भी सकता है, बट दिस इज़ रॉन्ग आई थिंक, ठीक है। तो इसमें आप करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये एवरेज निकाल के निकला है, तो ये बेसिकली गलती है। तो आई थिंक इसी का कुछ जो रैंक, यदि आप देखो जो ये टू कैटेगरीज क्या आती हैं, वो मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि बेसिकली अगरतला में भी आपको जो मिलेगा वो एमएससी कंप्यूटिंग वाला कोर्स है। इसमें आपको एक्स्ट्रा कंप्यूटिंग, जैसे जॉब्स वगैरह के लिए कंप्यूटिंग वाला कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बढ़िया रहता है आपका, ठीक है। और आपका एनआईटी इलाहाबाद में भी ये कंप्यूटिंग का कोर्स है, ये एनआईटी इलाहाबाद, ठीक है। एनआईटी इलाहाबाद और एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो रहता है, वैसे एमएससी मैथमेटिक्स है, बट ये कंप्यूटिंग वाला कोर्स है, जॉब्स कर बहुत ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। यदि आपको मिल रही है तो तुरंत ले लो, बहुत बढ़िया है। इसमें आपको थोड़ा सा कंप्यूटराइज वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी सीख लोगे आप, जो कि बीटेक से रिलेट थोड़ा सा हो जाता है, कंप्यूटर साइंस वगैरह। तो वही चीज़ है। कलिकट, कलिकट का बता ही दिया मैंने। एंड दुर्गापुर का बता रहा था, दुर्गापुर में ये मैथ्स, केवल मैथ्स है, ठीक है। और एक प्योर है और एक ये अप्लाइड है, ठीक है। तो इसका भी रैंक आप ये मान के चलो कि 600 तो प्लस होगा ही होगा, ठीक है। क्योंकि आई आई टीज आपको 600 मिल जाती है। तो इसका एग्जैक्ट क्या है, तो ये भी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये लिखा है जो डॉक्यूमेंट्स निकले हैं। तो मे बी दिस इज इनकरेक्ट ऑल्सो, क्योंकि 186 से आ रहा है, तो लाइक कानपुर दिल्ली का जाता है, तो इतना तो इसका लेवल नहीं है आई थिंक, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में अब बात नहीं करूँगा मैं। तो ये समझ में आ गया, ये मैथमेटिक्स में प्योर से है और ये अप्लाइड मैथमेटिक्स से, सो जोन सा आप चाहें वो ले सकते हैं यहाँ पे। चलिए, तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज हमीरपुर। ओके, तो हमीरपुर देख लेते हैं। हमीरपुर में आपको 742, 742 से 894, ठीक है। ये भी सही है, और इसमें भी एमएससी कंप्यूटिंग का कोर्स है। तो जॉब्स वगैरह के लिए बहुत बढ़िया कोर्स है ये। यदि आप एमएससी के बाद जॉब्स लेना चाहते हैं तो इसको आप प्रेफर कर सकते हैं। अब जो जिसमें मैथमेटिक्स नहीं है, तो उनके नाम लिख देते हैं। सिक्किम में मैथमेटिक्स नहीं है फ्रेंड्स, एंड आपका सिक्किम हो गया। नागालैंड जो एनआईटी है, इसमें भी आपका जो मैथमेटिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसे आप देख लेना। चलो, अब बात करते हैं कर्नाटका। कर्नाटका में भी आपका एनआईटीज नहीं है, ठीक है। कर्नाटका में भी आपका एनआईटीज नहीं है। देन अब बात करते हैं, नागालैंड हो गया, कर्नाटका हो गया, श्रीनगर, ठीक है। ये सभी मैं वो लिख रहा हूँ जिसमें नहीं है, ठीक है। अभी आगे पीछे थी, बट मैं एक साथ ही लिख दे रहा हूँ। श्रीनगर में भी एनआईटीज नहीं है, एंड और सभी जगह है। तो ये इतनी जगह एनआईटीज नहीं थी, तो एक बार दोबारा थोड़ा सा कर दे रहा हूँ। एक ये है सिक्किम, जिसमें एनआईटीज नहीं है, सॉरी एनआईटीज तो हैं, बस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट नहीं है इसमें, तो यहाँ पे आपको तो एडमिशन मिल ही नहीं सकता। कर्नाटका है, नागालैंड है और श्रीनगर, यहाँ पे आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, बट और सभी जगह आपको एडमिशन मिल सकता है यदि आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स हैं। चलिए, और आईटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो पहले थोड़ा सा इरेज कर दें इन्हें, ठीक है। तो ये आप समझ तो गए ही होंगे कि ये केवल एमएससी कंप्यूटिंग को बताया है मैंने, ठीक है। चलिए, तो ब्लू, ओके, ठीक है।
तो अभी मैंने आपको हमीरपुर बता दिया, अब बात आती है मेघालय। ओके, तो मेघालय का रैंक जो जा रहा है 1158 से 1158 से 155, 1555, ये आपका जा रहा है मेघालय का। ओके, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं जमशेदपुर। जमशेदपुर का जो आपका जा रहा है 1110, सॉरी फ्रेंड्स एक काट देना, 1110 एंड 1423। देन नेक्स्ट की बात करते हैं। जो नेक्स्ट है आपका मणिपुर है। मणिपुर जो है बेसिकली 1117 से 1661। ओके, तो ये आपका इसका रैंक है। एंड राहुल केला की बात करते हैं हम, राहुल केला। चलो 568 से, तो इसका आप रैंक देख सकते हैं, बढ़िया रैंक है 805। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आप 50 to 60 और ऐड कर देना, मेरे हिसाब से वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, श्रीनगर हटा ही दिया है, सिलचर। ठीक है, तो सिलचर की बात करते हैं। ये थोड़ा आई नहीं है, ओके आई यहाँ पे है। चलो, अभी मैं एकदम स्पेलिंग पे भी फोकस कर रहा हूँ। ओके, चलिए, तो 1557। और फिर भी कोई स्पेलिंग्स में डाउट रह जाता है तो वो आप कर लेना, वैसे मैं अभी देख के चल रहा हूँ कि कोई गलती ना हो। तो 1423। ओके, तो ये आपका नेक्स्ट। अब बात करते हैं तुर्ची। तुर्ची में आपका दो फिर से कैटेगरीज हो जाती हैं, और इसको मैं भी बताता हूँ आपको, सॉरी फ्रेंड्स। चलो, ठीक है, एक फिर से प्योर है, एक फिर से अप्लाइड है। ठीक है, तो प्योर का जो जा रहा है वो 616 से 742, और ये आपका अप्लाइड का जा रहा है 400, सॉरी 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 580 से, सॉरी सॉरी 580 से 734। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग देख के चलना, ये भी अच्छी लग रही है अकॉर्डिंग टू द कट ऑफ्स। एनआईटीज अच्छी लग रही है कि क्योंकि कट ऑफ्स नीचे जा रहे हैं, तो अप्लाइड पोर्शन में भी अच्छा होगा। और ये प्योर पोर्शन के लिए, प्योर पोर्शन ऑल्सो नीचे है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा कि प्योर भी नीचे ही है। ठीक है, चलिए बारंगल की बात करते हैं। तो यहाँ पे तो बारंगल अब बनेगा नहीं, तो आई थिंक फ्रेंड्स पहले आप इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन सा आप रख सकते हो, कौन कौन सा नहीं रख सकते। ठीक है, तो चलो, तो सबसे पहले बात करते हैं जलंधर कैसा है। देखो यदि मैंने क्या बताया था कि जैसे आप अंडर 1000 रैंक चल रहा है तो वो एनआईटीज अच्छी है, तो इसका मतलब जलंधर बढ़िया आप दे सकते हैं, बढ़िया जलंधर को भी आप देख सकते हैं। जयपुर का तो बहुत बात ही अलग है, यदि आपको जयपुर मिल रही है, इस रेंज में आप आ रहे हो तो तुरंत लीजिए। मे बी जयपुर आपको यदि देखा जाए तो आपके मार्क्स यदि 28 प्लस हैं तो आपको जयपुर मिल जाएगा। मोर ओवर फिर भी आप ट्राई कर लेना, तो जैसा आपका रैंक आए फिर, ठीक है ना, क्योंकि रैंक बताना नॉट इजी टास्क यदि आपके मार्क्स अंडर 30 हैं तो। ठीक है, तो राहुल केला, ओ सॉरी ये 113 लिख दिया यहाँ पे, एक बन और कर लेना। ओके, चलिए, तो राहुल करतला को आप देखना चाहें, वैसे मेरे हिसाब से तो इतना बेटर नहीं है ये। ठीक है, तो आप देखना चाहें देख भी सकते हैं। एनआईटी इलाहाबाद बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। आप तुरंत यदि मिल रहा है तो फौरन जाइए, 100%। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फर्स्ट क्लास है, और कोर्स भी इसमें बहुत बढ़िया वाला है, वो एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। ठीक है, कालीकट का भी रैंक बहुत अच्छा है, यदि आप जाना चाहें तो जाइए, तुरंत जाइए, क्योंकि रैंक अंडर 1000 ही है। दुर्गापुर में भी आप जा सकते हैं, यदि आप प्योर ले रहे हैं तो भी जा सकते हैं, बट यहाँ पे अप्लाइड का थोड़ा सा गलत रहा, तो वो आप देख लेना। बट दुर्गापुर यदि देख लग तो अच्छा ही रहा है, क्योंकि 800 जा रहा है, बट यहाँ पे क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो मे भी आप छोड़ भी सकते हैं और इंटरेस्टेड हैं, बट इसमें मैं यही कहूँगा आप इसका थोड़ा सा डिपार्टमेंट वगैरह यदि ले रहे हैं तो चेक जरूर कर लें एक बार। ठीक है, हमीरपुर की बात करेंगे, हमीरपुर भी सही लग रहा है, अंडर 1000 रैंक का, अंडर 1000 रैंक है तो मे भी सही, और कोर्स में इसमें भी एमएससी कंप्यूटिंग है तो बढ़िया रहेगा। आपका सिक्किम
नागालैंड, कर्नाटका और श्रीनगर में आपका मैथमेटिक्स नहीं है, तो इसमें तो आपको एडमिशन मिल नहीं पाएगा। टोटल एनआईटीज़ आपके यहाँ 21 है। तो कुछ अभी लिख दिया है, नेक्स्ट पेज पे बची हुई करते हैं डिस्कस। तो उससे पहले नेक्स्ट आता है मेघालय। ठीक है, मेघालय में आपका रैंक देख के ही पता चलेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग वहाँ मतलब सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे बहुत ऐसा नहीं है कि पढ़ाई अच्छा नहीं है, बट आप तो भी लेना चाहते हैं। मैं पढ़ाई के ऊपर नहीं कह रहा, मेघालय का देखो मैंने पॉइंट ही बदल दिया कि रैंक में कह रहा था सभी का पढ़ाई के ऊपर, बट यहाँ पे जाके मैंने पढ़ाई की बात नहीं की। तो मेघालय बेसिकली लोग लेते नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रैंक हाई है, मतलब लोगों को देने के लिए। तो यहाँ पे यदि आपका रैंक आपको मिल रहा है, तो आप यदि सर्वाइव कर सकते हैं तो आप जरूर उसके डिपार्टमेंट को देखें, देन जाएँ। मैं ये भी नहीं कह रहा कि पढ़ाई अच्छी है, मुझे इसके बारे में अभी कुछ नॉलेज नहीं है, बट मैं ये जरूर आपको पॉइंट रखूंगा कि यहाँ पे लोग एडमिशन नहीं लेते हैं। ठीक है, तो यदि आप लेना चाहें तो ऐसा मत सोचें कि कॉलेज बुरा है, आप एक बार जरूर डिपार्टमेंट चेक करें। ऐसे ही जमशेदपुर का भी आप एक बार डिपार्टमेंट जरूर चेक करें, तभी करें ये चीज़। ठीक है, मणिपुर में भी सेम कहूँगा मैं कि जितने भी मोर देन 1000 रैंक जा रही है, तो उसका डिपार्टमेंट चेक करके लें यदि ले रहे हैं, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये वाला। तो राहुल केला भी बढ़िया है, यदि आप रैंक देख के जा रहे हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, सिलचर सिलचर का भी आप डिपार्टमेंट देख के चेक करें, वैसे तो रैंक बहुत आगे है। ठीक है, तिरुचि तिरुचि बहुत बढ़िया लगा मुझे। यदि प्योर मैथमेटिक्स की बात करें तो इसका भी रैंक थोड़ा सा अच्छा है, एंड अप्लाइड की बात करें, अप्लाइड दोनों का रैंक लगभग लगभग सेम है, तो आप दोनों में एडमिशन लेना चाहें दोनों में ले सकते हैं। बस आपका जो रैंक है बढ़िया होना चाहिए, अदरवाइज एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो रहा कुछ एनआईटीज़ का। तो आप अपना आप चूज करिए कि आप किस किस एनआईटीज़ की रेंज में आ रहे हो। दिस इज़ फर्स्ट एंड लास्ट कट ऑफ्स। ठीक है, तो इनके बीच में आप यदि आ रहे हो तो आप बिल्कुल लीजिए, आपका स्वागत है एनआईटीज़ में। ठीक है, बट जो जैसे आप मोर देन 1000 जो रेंज आ रही है इसमें आ रहे हो आप, तो उसका डिपार्टमेंट देख के आप उसके अकॉर्डिंग फिल करिएगा। ठीक है, इस पर क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज है नहीं, इसलिए मैं दे नहीं रहा हूँ, क्योंकि गलत नॉलेज से बढ़िया है नॉलेज दो नहीं। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग नया पेज यूज करने वाले हैं। ओके, तो एक मिनट दीजिए बस, ड्रॉ। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है, अभी हमने बारंगल डिस्कस नहीं किया है, तो बारंगल भी बहुत अच्छा है। ठीक है, तो बारंगल को जो एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाला कोर्स है, उसके लिए जो कट ऑफ जाती है वो जाती है 474। ठीक है, बेसिकली लेगा यहाँ से कोई नहीं, एक बंदे ने ले लिया होगा तो वहाँ से कट ऑफ चली गई। ठीक है, तो 590 तक का कट ऑफ जाने का उम्मीद है, बट मैं कहूँगा यहाँ पे आपको 600 तक आप मान सकते हो। ठीक है, और मोर होगा थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं 480 और 654, और ये वाला जो कोर्स है ये अप्लाइड का है। ठीक है, वारंगल में आपके दो कोर्स हैं, एमएससी मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जिसका रैंक आपका जा रहा है 474 से 600, एंड जो सेकंड कोर्स है अप्लाइड का वो जा रहा है आपको 480 से 654। बेसिकली ये रैंक है, एक बंदे ने ले लिया होगा तो उस वजह से ये वेरी कर रही है, बट अदरवाइज यहाँ पे लेस देन 600 वाले कोई नहीं ले रहे हैं, और कोई भी आईआईटीज हो एनआईटीज हो उसमें नहीं लेंगे, लेते नहीं हैं। बट कुछ इनिशियल कंडीशन की वजह से क्या होता है, बच्चों का आईआईटीज का जो प्रेफरेंस है वो उल्टा भर जाता है नंबर होने के बाद भी, तो उन्हें फिर मतलब बेबसी में एनआईटीज लेना पड़ता है जो उनसे मिल रही है। तो वो यहाँ केस है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है, नागपुर नागपुर भी बहुत अच्छा है, और इसका जो जाता है वो 757 से 1057, जिसमें मैं अप्लाइड और प्योर लिख रहा हूँ उसमें ये अलग अलग है, बता अदरवाइज ज़्यादातर सब प्योर ही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज़ को। अब बात करते हैं हावड़ा। हावड़ा का आपका आता है 1021 से 1273। तो ये कोलकाता में आता है, तो इस वजह से भी इसमें थोड़ा सा उधर की साइड के लोग लेना पसंद करते हैं, तो इसमें भी आप थोड़ा सा देख लें कि आप कंफर्टेबल हैं, देन यू गो, अदरवाइज चेक द डिपार्टमेंट्स। ठीक है, यदि आप फिर भी नहीं लेना चाहते तो डिपार्टमेंट चेक करके ज़रूर जाएं, वरना दिक्कत हो सकती है। तो अभी ये जो नेम है ये मैं पढ़ देता हूँ, मैं शॉर्टकट में लिखूंगा, सेंट लॉन्गोवल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो शॉर्टकट में लिख दिया, और इसका जो रैंक जा रहा है तो 1057 टू
1389, तो ये इसका रैंक है। चलिए अब इन्हें एनालिसिस भी कर लेते हैं थोड़ा। ओके, सबसे पहले वारंगल की बात करते हैं। वारंगल एक वन ऑफ द बेस्ट एनआईटीज़ है, जिसमें यदि आप एमएससी का मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल जाता है तो बेटर है, बहुत जल्दी सीट्स भरती हैं इसकी। सबसे पहले सबका प्रेफरेंस वारंगल ही रहता है फॉर मैथमेटिक्स कंप्यूटिंग। ठीक है, हैदराबाद के पास है ये, थोड़ा सा नीचे। एंड हैदराबाद में नहीं है, बेसिकली हैदराबाद बॉर्डर से इसका यूनिवर्सिटी लग जाता है, घुमा हुआ है, तो सो एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया आपको। चलिए, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है, आप ले सकते हैं। 480 से 654। ओके, तो ये इसका रैंक जा रहा है इन अप्लाइड पोर्सन। तो अप्लाइड कैसा है ये मुझे भी नहीं पता, बट हाँ, एमएससी कंप्यूटिंग का कोर्स ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में अच्छा ही है, वहाँ से जॉब्स के आपके बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, आप जॉब्स इजीली ले सकते हो यदि आपने अच्छा पढ़ाई किया है। नागपुर बहुत अच्छा है, आपको मिल रही है तुरंत ले लो। हावड़ा, हावड़ा आपको देखना पड़ेगा, मैंने पहले ही बताया कि मोर देन 1000 रैंक कोई जा रही है तो आपको इसको सोचना पड़ेगा, उसका डिपार्टमेंट चेक करना पड़ेगा, ये सब आपका काम है। ठीक है, ये बेसिकली एक जस्ट लाइक न्यू एनआईटीज टाइप है, तो इसका तो कुछ नहीं कह सकते, बट इसका डिपार्टमेंट देख के ही आप कुछ कह सकते हैं। रैंक से अभी कुछ मत निकालिए कि रैंक कैसे जा रही है, 1-2 साल में किसी को भी ऐसे जज नहीं किया जा सकता, बट इसका डिपार्टमेंट देख के आप जरूर चेक कर सकते हैं कि कैसा क्या है। सब चीज़ मेन वेबसाइट पे मिल जाएगी आपको इस कॉलेज की। हर एक कॉलेज का मेन वेबसाइट पे जाओ एंड देन वहाँ से डिसाइड करो। ठीक है, तो बेसिकली कंक्लूजन ये निकल के आया है कि जिस एन का जैसे लाइक 400 के आसपास भी रैंक जा रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब 400 वाले स्टूडेंट ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो फेक है। उसका मतलब ये हो गया कि एन में वो स्टूडेंट भी ले रहा है जिसका आई में जैसे काउंसलिंग किसी ने कराया और वो मतलब काउंसलिंग उसने गलत करा दी। ठीक है, तो बेसिकली उस बेसिस पे, और वहाँ आई में एक बार निकल गया तो गया काम से। ठीक है, फिर होते हैं CMNIT की, तो CMNIT पे उसने फिर कोई सी भी जस्ट लाइक एन लेना चाह रहा है, जब तक मतलब नहीं भरी होगी, फिर वो या फिर फर्स्ट सेकंड राउंड निकल गया देन, तो ये चीज़ें होती हैं, तो इस पर ध्यान रखना पड़ता है आपको। इसीलिए कहते हैं कि पेपर के बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है काउंसलिंग। ठीक है, तो मैंने 2 वीडियो आपको बनाई हुई हैं काउंसलिंग की, तो उसको बहुत ध्यान से देखें। और आई होप आपके सारे डाउट्स, दोनों आईआईटी से पूरी वीडियो मैंने बनाई थी इन डिटेल के कैसे लेते हैं कैसे नहीं, एनआईटी को भी पूरा एनालिसिस किया है। अब मैं बस लास्ट में ये कहूँगा कि यदि आपको इन माय पॉइंट ऑफ व्यू यदि आप प्रेफरेंस भरना चाहते हैं तो मैं ये कहूँगा सबसे पहले आप वारंगल को डालें। ठीक है, और जो कोर्स पिक करें वो करें कंप्यूटिंग वाला, उसके बाद आप डालें इलाहाबाद को। ठीक है, इलाहाबाद के बाद आप डालना चाहते हैं या फिर इलाहाबाद से पहले आप जयपुर भी डाल सकते हैं, तो ये आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जयपुर आप डाल सकते हैं, नागपुर डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी चॉइसेस हैं, मतलब मोर ओवर ये है मेरा कहने का मतलब कि अंडर 1000 रैंक का कोई कॉलेज है तो उसको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से डालिए, सभी लगभग लगभग इक्वल ही हैं। ठीक है, बात समझ रहे हो आप, सभी इक्वल हैं, बस अपने प्रेफरेंस के हिसाब से डालो आप कहाँ से पास हो। ओके, और मोर देन 1000 रैंक है तो उसमें आपको देखना है डिपार्टमेंट, क्या देखना है, डिपार्टमेंट कि डिपार्टमेंट कैसा है, आपको कैसा क्या पढ़ाएगा, कोर्स स्ट्रक्चर देखिए, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन द एंड क्या कहते हैं हम, वही फिर से कहूँगा हर वीडियो की तरह कि यदि आपको कोई भी अच्छी एनआईटीज़ नहीं मिल रही है और आईआईटीज़ भी नहीं मिल रही है तो डोंट बी डिस्टर्ब्स, बहुत सारे फॉर्म्स बाकी हैं लाइक JNU, DU, ठीक है, BHU, SU, ठीक है, और सो मैनी ISI, CMI। ठीक है, तो अभी फ्यूचर ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद सेम चीज़ नहीं बोलूँगा जो कि लास्ट वीडियो में बोली थी, इसके बाद आप लास्ट वीडियो देख लेना तो वहाँ पे समझ में आ जाएगा क्या बोला था। बेसिकली जो भी बोला था उसका सार ये है कि यदि आपका आईआईटीज़ में मार्क्स अच्छा बेसिकली मतलब 20 या 22 के अराउंड आ रहा है, आप थोड़ा सा रह जा रहे हो या फिर पास होने के बाद भी आपको कॉलेज अच्छा नहीं मिल रहा या फिर लोअर एनआईटीज़ मिल रहे, तो क्या लें, बिल्कुल नहीं लें। लोअर एनआईटीज़ मतलब बहुत ज़्यादा मिल रही है तो बिल्कुल ना लें, उससे बढ़िया है आप JNU, DU, BHU वगैरह की प्रिपरेशन करके थोड़ा सा, मैं समझ रहा हूँ कि आप इंटेलिजेंट हैं, आपका आईआईटी में कोलैप्स हुआ है, बट कोई नहीं, ये लाइफ है, कोलैप्स और सक्सेस होता रहता है। तो आप JNU, DU वगैरह को प्रेफर करें, ये भी उनसे कम नहीं है, मोर ओवर IITs को भी टक्कर दे लेती हैं। ठीक है, हाँ,
इतना लेवल नहीं है कि मतलब अच्छे अच्छे आईआईटीज़ को दे, बट हाँ टक्कर टक्कर तो होती ही है। और आप जब BHU में भी जाएंगे तो वहाँ के कोर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो आप थोड़ा इन्जॉय कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ईजी रख दिया है। तो SU तो लगभग लगभग मुझे लगता है कि IIT को टक्कर देती है। ठीक है, DU का ये कहूँगा कि सिंपल एक NITs के बराबर है। आप कोई सी भी NITs में एडमिशन ले लो और DU में ले लो तो लगभग लगभग बराबर ही होगा। ठीक है, तो चलिए, तो ये थोड़ा सा मोटिवेशन था कि यदि आपका नहीं हुआ है तो डोंट वरी, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके पेपर और मतलब फॉर्म्स निकलने वाले, उन्हें भरिए। मार्च एंड वीक या फिर अप्रैल फर्स्ट वीक में बहुत सारे फॉर्म्स निकलेंगे। सारी नोटिफिकेशन हमारे ग्रुप पे मिल जाएगी आपको। यदि आप व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, ठीक है, तो तुरंत ज्वाइन कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। टेलीग्राम भी नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम भी कर सकते हैं। बस ये है, यदि आपको इंटरेस्ट नहीं है तो इस चीज़ को जो भी अभी बोला उसको इग्नोर भी मार सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बस यही कहूँगा कि जो भी चीज़ करें आप शांत मन से करें एंड सोच समझ के करें। ठीक है, और जो भी एनालिसिस था ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, तो इसको फिर से मैं एक बार रिपीट करूँगा क्वेश्चन, कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब में एक्सपीरियंस, ठीक है, और लास्ट ईयर के बेसिस पे कहा गया है। सो डोंट से कि दिस इज़ कंफर्म। ओके, एंड लास्ट में अगेन कहूँगा कि थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए। आप लोगों का प्यार मिलता रहेगा, वीडियो आती रहेंगी और पूरा कोर्स फिर ही चलता रहेगा। ठीक है, जल्दी ही 1-2 दिन में आपका कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। बहुत दिन हो गए हैं कि वीडियोस पढ़ाई की नहीं आ रही हैं, बट हाँ थोड़ा सा बिजी चल रहे हैं, तो उसके बाद कंटिन्यूसली वीडियो आती रहेंगी। बट थैंक यू सो मच फॉर माई लास्ट वीडियो, क्योंकि आप लोगों ने प्यार दिया और बहुत सारे रिकॉर्ड्स मेरे लिए वो बनाई वो वीडियो मेरे लिए। ठीक है, हो सकता है मे बी अभी बहुत कंफ्यूज हैं, बट फाइनली कुछ से कुछ तो हुआ। ओके, चलिए, एंड आई होप इस वीडियो को भी आप उतना ही प्यार देंगे जितना आपने लास्ट वीडियो को दिया है। मैंने पूरी कोशिश की है। आपको लगा होगा आई थिंक वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट रहा, बट इसमें मेहनत मुझे बहुत ज़्यादा लगी अप टू IITs को बनाने में। ठीक है, इसमें बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को सोच के कहा गया है। मैंने जितनी भी रैंक वगैरह ली हैं इसको बहुत सोचा है, देन कहा गया है। और एक रैंक थोड़ा सा रॉन्ग है तो उस पर माइंड मत करना, बट वो 600 प्लस या 700 प्लस ही जाएगी। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक, आपको बढ़िया कॉलेज मिले। यदि नहीं मिलता है तो आप DU BHU और इन सभी MSc एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।